एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिट वर्ल्ड। आज की कहानी एक ऐसी रेलवे स्टेशन के बारे में है जो कि 42 सालों तक बंद था। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले की एक छोटा सा गाँव बेगुनकोडर की है। 1960 में बेगुनकोडर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से 50-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था। इसी वजह से बेगुनकोडर और उसके आसपास के गांव के लोगों की सुविधा के लिए छोटा सा एक स्टेशन बनवाया दिया गया, जहाँ पर एक छोटा सा टिकट काउंटर और स्टेशन मास्टर के रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर बनवाया गया था। इस वजह से गांव के लोगों की परेशानियां दूर हुई। 5 साल तक सब कुछ ठीक ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहन नाम की एक स्टेशन मास्टर का वहाँ पर पोस्टिंग हुआ। वो अपनी वाइफ के साथ उस क्वार्टर में रहने लगे। फिर एक शाम उसने एक लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसके अगले शाम उसने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ आउटर पर भागते हुए देखा और इस बार वो चौंक गया, क्योंकि इस बार उसकी रफ्तार ट्रेन से भी आगे थी। मोहन डर गया था और उसके अगले दिन उसने ये बात जाके सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं किया। सभी ने इसको उसका वहम समझ के नज़रअंदाज कर दिया था। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अगली सुबह स्टेशन के पास की कुएं से मोहन और उसकी बीवी का लाश मिला। मोहन का कहा हुआ उस बात से सबके मन में डर बैठ गया। उसके बाद एक दूसरा स्टेशन मास्टर का वहाँ पर पोस्टिंग हुआ और उसने भी वही देखा जो मोहन ने देखा था। उसने भी जाकर सबको बताया। फिर धीरे धीरे वो भी बीमार पड़ने लगे। फिर उसके बाद गांव वालों ने भी उस लड़की की आत्मा को देखा। किसी ने उसको सफ़ेद साड़ी पहन के ट्रेन के साथ भागते हुए देखा, तो किसी ने उसको स्टेशन के पास पेड़ के ऊपर नाचते हुए देखा। कहा जाता है जिसने भी उस लड़की को देखा या तो वो बीमार पड़ने लगा या फिर उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये है, ये लड़की कौन है? बेगुनकोडर के गांव में जाके किसी से भी पूछो तो उसका यही कहना है, स्टेशन बनने के वक्त ट्रेन के नीचे आके उसकी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी स्टेशन पर रह रही है। धीरे धीरे ये बात फैलता गया और गांव वालों ने स्टेशन आना बंद कर दिया। सबके मन में उस लड़की की खौफ इतना बढ़ गया था कि कोई भी स्टेशन के आसपास भी नहीं आना चाहता था। इसी वजह से 1967 में मजबूरी में आके रेलवे ने उस स्टेशन को बंद कर दिया। उसके बाद रेलवे ने उसके रिकॉर्ड बुक में इस स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और सिग्नल देने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं रुका। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिया कि उस स्टेशन में एक लड़की की साया है। वक्त बीतने के साथ साथ इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी वहाँ से कोई ट्रेन गुजरती तो स्टेशन में रुकना तो दूर, स्टेशन आने की पहले से ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज़ कर देता। ट्रेन के सभी पैसेंजर ट्रेन की खिड़कियाँ और दरवाज़ा बंद कर लेते। फिर एक दिन इंडिया ट्रैवल एजेंसी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इसको भूतिया स्टेशन की पैक में ऐड कर दिया। दिन के उजालों में गाइड टूरिस्ट को स्टेशन ले जाकर स्टेशन से जुड़ी कहानी के बारे में बताते थे और इसी वजह से दूर दूर से लोग वहाँ पर आने लगे। 40 साल बाद धीरे धीरे ये बात मीडिया से हर जगह फैलने लगे कि एक भूतिया स्टेशन है जहाँ पर एक लड़की की साया है और इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग उस स्टेशन में आ रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल की साइंटिफिक कमेटी में से 9 लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर पुलिस प्रोटेक्शन में कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, सब सामान लेके बेगुनकोडर के स्टेशन में रात बिताने का फैसला करते हैं।
1967 के बाद पहली बार उस स्टेशन में किसी ने पूरा रात बिताया, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर महसूस नहीं हुआ। हालांकि रात के 2 बजे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी। फिर उस टीम ने जाके देखा, कुछ लोग उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पकड़ने की कोशिश भी किया गया, लेकिन नहीं पकड़ पाए। उसके बाद ये टीम अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहते हैं, बेगम कोडर स्टेशन में कोई भूत नहीं है और ना कि किसी लड़की की साया है। सूत्रों से पता चला वहाँ पे घोस्ट टूरिज्म के नाम में लोगों को डरा के लूटा जाता था। फिर ये बात मीडिया से लोगों तक पहुँची और फिर 35-40 साल बाद लोगों का नज़रिया बदला। फिर बेगम कोडर की लोकल एमएलए ने वहाँ के रेलवे मिनिस्टर, जो कि ममता बनर्जी थी, उनको एक लेटर लिखा और ये स्टेशन दोबारा खोलने के बारे में दरख्वास्त किया। ममता बनर्जी ने इस पर पहल की और उस स्टेशन को दोबारा चालू किया गया। पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी हिम्मत करके वहाँ पर आना चालू किया। लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और कोई भी लोग वहाँ पर नहीं जाते। शाम 5 बजे के बाद कोई भी रेलवे स्टाफ वहाँ पर नहीं रुकता। आज भी अंधेरा होने के बाद वो स्टेशन वीरान रहता है। तो ये था भारत के भूतिया स्टेशन में सबसे पहले आने वाला बेगम कोडर रेलवे स्टेशन की असली कहानी। आपको क्या लगता है, ये स्टेशन दोबारा खोलने का फैसला क्या ठीक था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी और भी सच्ची कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।